में रहने वाला रामू अपने डबल एग चिकन ऑमलेट के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही गांव की गलियों में एक खुशबू फैल जाती थी और लोग समझ जाते, लगता है रामू ने अपना ठेला खोल लिया है। रामू रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर अपने मसाले तैयार करता, ताज़ा प्याज टमाटर काटता और चिकन को मसालों में मिलाकर रखता। फिर अपने ठेले को गांव के चौक में लगाकर आवाज लगाता, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म डबल एग चिकन ऑमलेट तैयार है। धीरे धीरे लोग जुटने लगते। तभी दो गांव वाले वहां पहुंचे। पहला गांव वाला नाक से खुशबू लेते हुए बोला, अरे रामू, तुम्हारे ऑमलेट की खुशबू तो मेरे घर तक आ रही थी, सोचा खुद ही आकर खा लूं। सच में यार, ऐसा क्या डालते हो तुम इसमें? इतनी बढ़िया खुशबू तो कहीं नहीं आती। अरे भाई, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस हमारे घर के मसाले, ताज़ा प्याज टमाटर और मसालेदार चिकन, बस इतना ही। नहीं नहीं, जरूर कोई सीक्रेट मसाला भी डालते हो, तभी तो पूरा गांव तुम्हारे ऑमलेट का दीवाना है। अरे छोड़ो ये सब बातें, पहले गरम गरम ऑमलेट खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर रामू ने उनको चिकन ऑमलेट दिया और बोला, लो भाई, मजे से खा। दोनों गांव वाले बड़े चाव से खाने लगे। वाह रामू, मजा आ गया। ऐसा ऑमलेट तो रोज खाने का मन करता है। हाँ रामू, ऑमलेट का और चिकन का दोनों का स्वाद एक साथ मिल जाता है। दिन भर रामू के ठेले पर भीड़ लगी रहती। कोई हंसते हुए आता, कोई दोस्तों के साथ, तो कोई सिर्फ उस खुशबू के पीछे खिंचा चला आता। शाम होते होते जब सारा सामान खत्म हो जाता, रामू अपने ठेले को समेटता और संतोष भरी मुस्कान के साथ घर लौट जाता। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सीमा ने पूछा, आ गए रामू जी, आज फिर बहुत भीड़ रही क्या? हाँ सीमा, भीड़ तो बहुत थी, लेकिन एक बात सोच रहा हूँ। क्या हुआ? लगता है कल से हमें चिकन ऑमलेट का दाम बढ़ाना होगा, खर्चा बहुत बढ़ गया है। ठीक है रामू जी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन सुबह रामू ने अपना ठेला लगाया और बोर्ड पर लिख दिया, डबल एग चिकन ऑमलेट 40 रुपए। थोड़ी ही देर में दो गांव वाले वहां पहुंचे। अरे रामू, 40 रुपए, हम तो 60 देने को भी तैयार है तुम्हारे ऑमलेट के लिए। हाँ भाई, महंगाई कितनी बढ़ गई है, तुमने दाम बढ़ाया, सही किया। ये सुनकर रामू को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन तभी दो थके हारे किसान वहां पहुंचे। अरे रामू, आज काम बहुत था, बहुत भूख लगी है, जल्दी से 2 ऑमलेट बना दो। दूसरा किसान बोर्ड की तरफ देखते हुए बोला, अरे रामू भाई, तुमने ऑमलेट का दाम बढ़ा दिया क्या? हाँ भाई, आज से 40 रुपए का 2 है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो रहने दो रामू भाई, हमारे पास तो सिर्फ 30 ही रुपए हैं। दोनों किसान धीरे धीरे वहां से चले गए। उनकी हालत देखकर रामू का दिल भारी हो गया। उसे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को जब रामू घर लौट रहा था, तभी रास्ते में वही दोनों किसान उसे फिर मिले। अरे भाई, कुछ खाया या नहीं? नहीं भाई, बस पानी पीकर ही काम चला रहे हैं। हमारे गांव में बस तुम्हारा ही ठेला था, जहां 15 रुपए में इतना अच्छा ऑमलेट मिलता था, और उसके भी दाम तुमने बढ़ा दिए। इतना कहकर दोनों किसान धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अगली सुबह रामू ने एक नया फैसला लिया। उसने अपने ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, किसानों के लिए डबल एग चिकन ऑमलेट मुफ्त। जैसे ही ठेला खुला, वही कल वाला किसान वहां आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरे रामू, ये तुमने क्या लिखा है? किसानों के लिए फ्री? हाँ भाई, तुम लोगों की मेहनत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए सोचा तुम लोगों के लिए फ्री कर दूं। रामू, तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, भगवान तुम्हें खुश रखे। इतना कहकर उसने ऑमलेट खाया और दिल से दुआ देकर चला गया। लेकिन तभी कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने बोर्ड देखा और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अरे रामू भाई, हम भी किसान हैं, हमें भी फ्री में चिकन ऑमलेट खिलाओ। रामू ने बिना कुछ सोचे उन्हें भी ऑमलेट दे दिया। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी दूर खड़े दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, चल तुझे फ्री में चिकन ऑमलेट खिलाता हो। भाई, फ्री में कैसे? अरे रामू, किसानों को फ्री में खिला रहा है, हम भी खुद को किसान बता देंगे और काम हो जाएगा। दोनों हंसते हुए रामू के ठेले पर पहुंचे। अरे रामू, हम भी किसान हैं, हमें भी फ्री में ऑमलेट दो। रामू ने बिना कुछ पूछे उन्हें भी गरम गरम ऑमलेट दे दिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। हर कोई खुद को किसान बताकर फ्री में ऑमलेट लेने लगा।
कोई दोस्त को लेकर आ रहा था, कोई रिश्तेदार की बात कह रहा था। हम किसान हैं। शाम होते होते रामू का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर ऐसे ही सब लोग फ्री में खाने लगेंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। अगले दिन भी रामू ने अपना ठेला लगाया और किसानों को मुफ्त में चिकन ऑमलेट देने लगा। सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। तभी अचानक गांव में एक चमचमाती कार आकर रुकी। गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। कार से एक साफ सुथरे कपड़े पहने शहरी आदमी उतरा। उसने पास खड़े एक गांव वाले से पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट है क्या? मुझे खाना खाना है। गांव वाला हंसते हुए बोला, अरे साहब, हमारे गांव में कोई रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ तो बस रामू का डबल एग चिकन ऑमलेट ही सबसे फेमस है। अच्छा, अब इतनी भूख लगी है तो ऑमलेट ही सही। चलो दिखाओ। गांव वाला उसे सीधे रामू के ठेले पर ले आया। अरे रामू, ये शहर से आए मेहमान हैं, तुम्हारा मशहूर ऑमलेट खाना चाहते हैं, जल्दी एक प्लेट बनाओ। रामू ने तुरंत तवे पर अंडे फोड़े, मसाले और चिकन डाला और कुछ ही पलों में गर्मा गर्म ऑमलेट तैयार कर दिया। शहरी आदमी ने पहला निवाला खाया और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसने दूसरा निवाला लिया और बिना कुछ बोले पूरा ऑमलेट खत्म कर गया। अरे भाई, ऐसा ऑमलेट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। ऑमलेट और चिकन दोनों का स्वाद मुंह में घुल जाता है। कहा था ना साहब, आपको जरूर पसंद आएगा। रामू, मेरा शहर में एक बड़ा 5 स्टार होटल है। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। कैसा ऑफर साहब? तुम यहाँ ठेले से ज्यादा नहीं कमा पातेंगे। मेरे होटल में आकर यही ऑमलेट बनाओ, मैं तुम्हें महीने के 30,000 रुपए दूंगा। ये सुनते ही आसपास खड़े गांव वालों के होश उड़ गए। 30,000 महीना? अरे रामू, तेरी तो लॉटरी लग गई। और रहने खाने का पूरा खर्चा भी हम उठाएंगे। राजू चुप हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। मैं 4 दिन बाद फिर आऊंगा, तब तक सोच लो। इतना कहकर वो चला गया। गांव वाले उत्साहित होकर बोले, अरे रामू, अब तो तू बड़ा आदमी बन जाएगा, बड़े बड़े होटल में काम करेगा तू। लेकिन रामू चुप था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो अपने गांव और लोगों को छोड़कर शहर चला जाए या यहीं रहकर अपनी पहचान बनाए रखे। रामू भारी मन से घर पहुंचा और सीमा को सारी बात बता दी। सीमा ध्यान से सुनती रही, फिर धीरे से बोली, रामू जी, अगर हम शहर चले गए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हाँ सीमा, लेकिन फिर यहाँ के गरीब लोग, किसान, उन्हें कौन खिलाएगा? वो भी सही है, पर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम सबको मुफ्त में खिला सकें। काश ऐसा हो जाता कि हमारे पास बहुत सारे पैसे होते और हम यहीं गांव में रहकर सबकी मदद कर पाते। अगले दिन सुबह रामू ठेला खोलने जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के मुखिया मिल गए। अरे रामू, सुना है तुम शहर जाने वाले हो? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मुखिया जी, क्या करूं? देखो रामू, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मेरी मानो तो तुम शहर चले जाओ। इतना कहकर मुखिया जी आगे बढ़ गए। रामू और ज्यादा उलझन में पड़ गया। वो ठेले पर पहुंचा और काम शुरू किया। तभी 2 किसान वहां आए। रामू भाई, हमें खबर लगी है कि आप ठेला बंद करके शहर जा रहे हो। तुम्हारा ही ठेला है जहां हमें कम दाम में पेट भर जाता है। अगर तुमने ही बंद किया तो हम कहां जाएंगे? हम मुफ्त खाने के बदले 30 रुपए देकर चिकन ऑमलेट खा सकते हैं, पर बस आप अपना ठेला मत बंद करना। उनकी बात सुनकर रामू का दिल भर आया। 4 दिन ऐसी ही उलझन में गुजर गए। आज वही दिन था जब शहर वाला साहब आने वाला था। रामू घर से निकलने लगा तो सीमा ने पूछा, आज फैसला करना है वा? हाँ सीमा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दो।